नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों ये इंडियन ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो होगा और आपको कमेंट करके बताना है कि इस मास्टर वीडियो में आपने कितने नंबर सही किए हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूकाल में भारतीय स्थल पिंड सरक रहा है। तो जो भारत का आप मैप देख रहे हैं और भारत का आप खंड देख रहे हैं, ये आपका किस साइड को सरक रहा है? तो ये आपका सरक रहा है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, उत्तर की ओर। अर्थात जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर अर्थात चाइना प्लेट की ओर सरक रहा है, जो कि आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपके 4 दिए हैं और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अर्थात जो भारतीय उपमहाद्वीप देख रहे हैं ये आपका गोंडवाना लैंड का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा 4। अर्थात भारत आपका जो प्राकृतिक प्रदेश है 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? 4 आपके ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र में। ठीक है, तो तराई क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो हिमालय पर्वत की जो प्राचीनतम श्रेणी है वो कौन सी आपकी? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात जो वृहद हिमालय श्रेणी है ये आपकी सबसे आपकी प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो समतल मैदान में जो फैला है आपका हिमालय, अर्थात इसे उप हिमालय के क्षेत्र बोलते हैं। तो ये आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जो कि डी नंबर आपका है, भाबर। तो भाबर जो क्षेत्र है यही आपका समतल मैदान कहा जाता है, जो कि आपके उप हिमालय का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हिमालय का पर्वतप्रदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वतप्रदीय प्रदेश है तो कौन सा प्रदेश है? अर्थात यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा जो शिवालिक है। ठीक है, कौन सा? शिवालिक है। ये आपका हिमालय का पर्वतीय पदी क्षेत्र अर्थात एक प्रदेश कहलाता है, शिवालिक कहलाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है किस युग में हुआ है? 30 युग का नाम हो जाएगा आपका जो कि 48 का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सेनेजोइक काल में आपका निर्माण हुआ है जो कि आपका शिवालिक श्रेणी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है तो कितनी ऊंचाई है? तो आपका लगभग आपका ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर कि 850 से 1200 मीटर के मध्य जो श्रेणी पाई जाती है हिमालय में वो आपकी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण अर्थात कैसी स्थिति आपकी है? तो ये आपका है गिरपद की स्थिति। अभी आपको आया भी क्वेश्चन था कि गिरपद जो कि आपका है वो आपका कौन सा है? शिवालिक श्रेणी का ही समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है किस राज्य की हिस्सा नहीं है? तो 51 में आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो श्रेणी है वो आपकी हिमालय पर्वत से श्रेणी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में आपके हैं। यहाँ पर जो सिक्किम दिख रहा होगा ये पूर्णतः आपका हिमालयी क्षेत्र वाला आपका ये राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, अर्थात किसके मध्य में आपका लघु हिमालय स्थित है? कई बार आपका क्वेश्चन ये आया भी है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, शिवालिक और महान हिमालय। अर्थात शिवालिक और महान हिमालय के बीच में जो आपका पाया जाता है उसे बोलते हैं लघु हिमालय, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन पर्वत श्रेणी यहाँ पर देख लीजिए आपके 4 ऑप्शन हैं
और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नवीनतम श्रेणी आपकी यहाँ पर हो जाएगी जो कि आपकी है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, 53 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, शिवालिक श्रेणी। वहीं पर अगर बात करें कि सबसे पुरानी श्रेणी कौन है, तो अरावली है जो कि आपके राजस्थान में है, और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहाँ पर विंध्य श्रेणी की बात करें तो विंध्य श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जो आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। ठीक है, और अन्नामलाई की बात करें तो अन्नामलाई आपकी दक्षिण भारत में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में टी लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो टी लाइन का ऊंचाई मान जो कि पश्चिमी हिमालय में है, अर्थात वो कम होता है या क्या है, तो पूर्वी हिमालय की तुलना में जो टी लाइन है उसकी ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में कैसा है, तो 54 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, अर्थात कम है उसका। ठीक है, क्या है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। 4 आपके ऑप्शन हैं और यहाँ पर चारों पर ऑप्शन नज़र मारिए और इसका आपका जो सही जवाब हो जाएगा तो आपका हो जाएगा जो पटकाई श्रेणियाँ हैं ये आपकी जो कि नवीनतम श्रेणियाँ हैं। ठीक है, आपका जो भारत है तो भारत का पूर्वी क्षेत्र जो कि आपके 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो उस क्षेत्र में जो भी आपकी श्रेणियाँ हैं वो आपकी पटकाई श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, पीर पंजाल, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आपकी पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन आक्साई चीन का भाग है। आक्साई चीन अर्थात जो कि चीन के अंतर्गत आपका आता है, आक्साई चीन का भाग है, तो इस भाग को बोलेंगे जो लद्दाख का पठार है, लद्दाख का पठार, तो लद्दाख का पठार आपका आक्साई चीन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं, तो प्रमुख संसाधन आपके कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी हिमालय में जो आपके हैं तो आपके 1 आपके जो कि संसाधन के हैं, प्रमुख साधन हैं, संसाधन। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई तो कितना हो जाएगा, 4 आपके ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 8,848 मीटर, जो कि इसे आपका नेपाल है तो नेपाल आपका 8,848 ही मानता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है 8,850 मीटर। ठीक है, लेकिन नेपाल नहीं मानता है, नेपाल कह रहा है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके 4 हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिमालय पर्यायवाची है। हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय पर्यायवाची अर्थात किससे संबंधित है, तो हिमालय जो मुख्यतः कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा, मध्य हिमालय क्षेत्र आपका हिमालय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो अभी हमने आपको बताया था कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अरावली, जो कि आपके राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे, मतलब ढेर सारे आपके क्वेश्चन हैं, तो आपको पहले हिमालय के मिलेंगे, फिर आपको और ढेर सारे मिलेंगे, जैसे चैप्टर मिलते जाएंगे। कह रहा अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो इनकी आयु जो है अरावली श्रेणियों की वो आपकी कितनी हो जाएगी, 62 का आपका सी हो जाएगा। 570 मिलियन वर्ष पुरानी आपकी अरावली श्रेणी जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रेणी में आती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है तो कौन सा है यहाँ पर, तो डी नंबर आपका है, जो कि आपका ऑप्शन है अरावली। ठीक है, अरावली आपका जो कि रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अभी हमने आपको बताया भी था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडाई। वहाँ पर आपका दोदा बेटा की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी है जो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली होती है नीलगिरी पहाड़ी, उसकी ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, दोडा बेटा। ठीक है, दोडा बेटा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य आपका कौन सा पर्वत श्रेणी है,
तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, देखो आपकी यहाँ पर एक अमरकंटक है, अमरकंटक से आपकी नर्मदा नदी जाती है। यहाँ पर आप ऊपर पाया जाता है जो कि आपका विंध्य पर्वत है, नीचे आपका यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत है, और फिर आपकी तापी नदी निकलती है और उसके नीचे आपका जो है अजंता। अर्थात यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती के बीच आपका कौन सा पर्वत हो गया, सतपुड़ा पर्वत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो अभी हमने आपको बताया है, और 66 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो सी नंबर अर्थात नीलगिरी की पहाड़ियाँ ही हैं, जो कि आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। तो देखिए ये फैली वैसी ज़्यादा क्षेत्रों में है, लेकिन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये नंबर तमिलनाडु क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है। तो केवल एक ही राज्य में कौन सी श्रेणी है, तो ये श्रेणी हो जाएगी आपके 68 का सी नंबर अजंता। ठीक है, अजंता सिर्फ आपकी कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र क्षेत्र में है। वहीं पर अरावली का एरिया की बात करें तो अरावली आपकी कहाँ से, गुजरात से लेके आपके दिल्ली तक आपकी जाती है, जहाँ पर आपकी कई इसको रेंज को तोड़ा गया है। यहाँ पर कई प्रकार की खाने भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये अरावली तो आप जान गए कि नहीं, कई हमारे राज्यों में है, सतपुड़ा भी है और की सह्याद्री भी है, लेकिन अजंता सिर्फ आपकी एक ही राज्य में है। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट होते हैं उसे क्या कहते हैं, 69 का बी नंबर हो जाएगा आपका सह्याद्री। देखिए जो आपका क्या होता है, भारत है, तो ये जो एरिया होता है गुजरात के पास से, ठीक है, और आपके तमिलनाडु एरिया तक जो होता है इसे सह्याद्री कहते हैं, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, अर्थात पूर्वी घाट के एरिया को हिमाद्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो कार्डमम की पहाड़ियाँ आपकी नीलगिरी पहाड़ी की एक शाखा है, और ये आपकी जो पड़ती है किसके मध्य पड़ती है, 70 का सी नंबर हो जाएगा, केरल एवं तमिलनाडु में आपकी पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ, और इसी कार्डमम की पहाड़ियों पर आपकी इलायची प्राप्त होती है। नेक्स्ट कह रहा है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में आपकी सेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मांडव पहाड़ियाँ, ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन बालाघाट, हरिश्चंद्र और आपकी सतमाला पहाड़ियाँ आपकी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट कह रहा है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, तो आपका जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, तो आपके सागर माथा के नाम से जानते हैं, जो कि हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो 74 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, जो कि आपका सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम में जो सबसे ऊंचा है आपका कंचनजंगा है, और ये भारत का सबसे ऊंचे क्या है, आपकी श्रेणी है। ठीक है, भारत की है। ये आपका जो माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में है, लेकिन कंचनजंगा आपकी कहाँ पर है, भारत में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो माउंट एवरेस्ट अर्थात यह कह सकते हैं कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी थी जो सफल हुई थी। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तक आप आंसर इसका पहचान लिए होंगे, बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अभी हमने आपको बताया था कि इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पर देखो इसका सही जवाब क्या है, यहाँ पर K2 है, लेकिन वर्तमान में आपकी जो K2 है वो आपकी कहाँ पर पहुँच गई है, आपके पाकिस्तान में। क्योंकि जब आपका अफगानिस्तान और अफगानिस्तान अर्थात जो कह सकते हैं कि भारत का जो आपका गुलाम कश्मीर है वो जब भारत का हिस्सा नहीं था, अर्थात भारत का हिस्सा था, तब आप अफगानिस्तान आपका डिवाइडर बनाता था। लेकिन जब से आपका LOC चला गया तो काराकोरम श्रेणी कहाँ चली गई, आपके पाकिस्तान में। तो वर्तमान में जो K2 है वो आपकी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका भारत की सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगी, यहाँ पर जो कंचनजंगा है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर वर्तमान लगा देता है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो 77 का जवाब क्या हो जाएगा,
तो आपका ए नंबर कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा भी हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया है। और अगला जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी जो आपकी है ये कहाँ पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर कुमायूं हिमालय, अर्थात कुमायूं हिमालय जो कि आपका पड़ता है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी है, ठीक है, तो आपका कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची नंदा देवी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है और लगभग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ, अभी हमने आपको बताया कि 79 का बी नंबर आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, ये स्थित है आपका ए नंबर हो जाएगा राजस्थान, जो कि हमने बताया कि राजस्थान में आपकी अरावली की पहाड़ियाँ पड़ती हैं और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, काफ़ी मेहनत से बनाया है, इतना बड़ा वीडियो जब हो जाता है तो मेहनत तो लगती है, लगातार बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो अरावली का यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी नंबर गुरु शिखर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, तो भारत में यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा नहीं है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है और 82 का जवाब हो जाएगा आपका ये नंबर जो गोसाई नाथ आपका है, ये नेपाल में पड़ती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, कुल्लू घाटी का आप नाम ने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में, जो कि सेब उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी ये घाटी है। और ये आपकी कुल्लू घाटी जिन पर्वत के बीच में है, तो कौन पर्वत हैं आपके, तो 83वां आपका ऑप्शन हो जाएगा धौलाधर और आपका पीर पंजाल, इनके बीच में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है, पाल घाट आपका एक दर्रा है, जो पाल घाट आपका है वो आपका केरल राज्य में लगभग पड़ता है और ये किसके मध्य स्थित है, तो आपकी 2 पहाड़ियाँ आपकी हैं यहाँ पर कौन सी, तो नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में आपका स्थित है जो कि पाल घाट है, ठीक है, ये दर्रा है आपका। नेक्स्ट कह रहा है नाथुला दर्रा किस राज्य में है, अब आपको दर्रा संबंधी क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है, नाथुला आपका कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो कि कह सकते हैं कि आपका चीन से युद्ध हुआ था 62 में, तो इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 6 जुलाई 2006 को दोबारा फिर से ओपन कर दिया गया नाथुला दर्रा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से चाइना से व्यापार भी होता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में देखिए तो उत्तराखंड में आपके 3 दर्रे हैं, कौन, हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, मालिनी अर्थात यहाँ पर हो जाएगा माना, लिपलेख और नीति दर्रा, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो 86 का आपका कौन सा यहाँ पर मिल गया होगा, 86 का बी नंबर लिपलेख, ठीक है, लिपलेख। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रोहतांग दर्रा स्थित है, रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा आपका जो है ये 87 का आपका ए नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन है, तो रोहित बड़ा सिपकीला है, ठीक है। ऐसे एक ट्रिक है कि रोहतांग दर्रा, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा और आपका सिपकीले दर्रा जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है माना दर्रा, अभी हमने बताया था माना कहाँ पड़ता है, आपका उत्तराखंड, जो कि आपका बी नंबर है। माना दर्रा से ही लोग जो तीर्थ यात्री होते हैं वो आपके मानसरोवर झील और आपके कैलाश घाटी के दर्शन करने माना दर्रा से ही आपके जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न से होती है, अर्थात जहाँ पर बर्फ़ आपकी जमने लगती है वो क्षेत्र आपका कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर जवाब 89 का ये नंबर 4300 मीटर से 6000 मीटर से जो पूर्व में होते हैं उनको हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर 90 का जवाब हो जाएगा कौन सा, तो ए नंबर है, ठीक है, ए नंबर सियाचिन। लेकिन 2018 में जो पीसीएस का पेपर हुआ था तो पीसीएस के पेपर में यहाँ पर जो सबसे बड़ा आपका हिमनद है सियाचिन, इसको रॉन्ग कर दिया गया था, ठीक है। इसका दूसरा कोई आपका था ऑप्शन में, तो आपका यहाँ पर सही जवाब इसका सियाचिन इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन आप लोगों को सर्च कर लेना है, ठीक है। हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम गलत नहीं पढ़ाते हैं, जो चीज़ अगर कन्फ्यूजन में होती है तो आपको डाउट में बोल देते हैं कि आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि पीसीएस में अभी भी आप सर्च करेंगे तो आपका सियाचिन ही आएगा, लेकिन जो पीसीएस एग्जाम 2018 में हुआ था वहाँ पर आपका क्वेश्चन इसी गलत कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है, यहाँ पर आपका जवाब दिया गया है 91 में, तो 91 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर गंगोत्री, ये उत्तराखंड में है तो आपकी गंगोत्री हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहे हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, ये आपका स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। आपका कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। नेक्स्ट कह रहा है मेघालय का पठार है। मेघालय का पठार है, तो मेघालय का पठार है जो कि आपका कह सकते हैं कि आपका बी नंबर आपका है, प्रायद्वीपीय खंड के अंतर्गत आपका आता है मेघालय का पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय में आता है। और यहीं पर आपकी मासिनराम पड़ता है जो कि आपका सबसे ज़्यादा बारिश आपकी यहीं पर होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के मासिनराम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो किस काल में हुए हैं? आपके प्रायद्वीपीय जो पर्वत हैं ये आपके निर्मित हुए बी नंबर, जो कि पैलियोजोइक काल में, महाकल्प में आपके प्रायद्वीप जो कि निर्मित हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार है, तो किस प्रकार का आपका पठार है? और ये छोटा नागपुर का जो पठार हो जाएगा ये नंबर आपका एक अग्र गंभीर आपका है, ठीक है। पठार कैसा? अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके क्या खनिज संपदा खूब ढेर सारी आपकी पाई जाती है छोटा नागपुर पठार में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अरावली एवं बिंद श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और बिंद, तो अरावली और बिंद के मध्य जो पठार है उस पठार का नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा मालवा का पठार। ए नंबर आपका हो जाएगा मालवा का पठार। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो ये जो क्षेत्र होता है आपका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य। नेक्स्ट कह रहा है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? दंडकारण्य भारत के किस भाग में है? 98 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, जो कि मध्यवर्ती भाग में स्थित है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो किस तट से नापा जाता है? तो ये आपका जो तट है वो आपका हो जाएगा 99 का ऑप्शन यहाँ पर बी, चेन्नई, ठीक है। चेन्नई के तल से ही मापते हैं भारत का जो औसत समुद्री तट। नेक्स्ट कह रहा है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो कितने क्षेत्र का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र अर्थात यहाँ पर आपका भारत है तो कितनी दूर तक आपका फैला हुआ है आपका? तो आपकी जो समुद्री सीमा है वो आपकी कितनी सीमा है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी नंबर, तट से 12 समुद्री मील, ठीक है। 12 समुद्री मील तक आपकी दूरी है जहाँ पर भारत का एकाधिकार होता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, तो तटरेखा मतलब ये होता है कि मान लीजिए कुल की बात कर दिया है, इसका मतलब है कि आपके राज्य तो होंगे लेकिन केंद्र शासित प्रदेश आपके अंडमान निकोबार और आपका लक्षद्वीप, यहाँ पर आपके जो अंडमान निकोबार में द्वीप हैं तो द्वीप आपके 204 हैं और यहाँ पर आपके 43 है, कुल मिला के 247 आपके द्वीप होते हैं। उनको भी आपको काउंट करेंगे तब आपकी कितनी निकल के आएगी? तो ऑप्शन होगा डी नंबर 7516 किलोमीटर, ठीक है। वैसे 7516.6 किलोमीटर होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो सबसे अधिक तट जो है गुजरात का है और गुजरात के बाद आपका कौन आता है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ए नंबर आप सी नंबर आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, अर्थात जो आपका भारत है और भारत में कितने तट आपके हैं? तो यहाँ पर गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर आपका कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपके 9 हैं जो कि तटरेखा में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तटरेखा आपकी गुजरात की है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। रत्नाकर नाम जो सूचक था किस चीज़ के लिए प्रयोग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 104 का सी नंबर, जो कि आपका हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर का जो आकार है आपका यम के आकार का है, ठीक है। किस प्रकार है? यम के आकार का। और कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि आपके महासागर कितने हैं, तो आपके 5 महासागर हैं। कौन है? तो आपके पास जेब है तो पैसा है, PAISA, ठीक है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। पास जो प्रशांत महासागर है इसका आकार V के आकार का है, जो अटलांटिक महासागर है आपका S के आकार का है, ठीक है। या कह सकते हैं कि आपके 8 के आकार का है। और इंडियन ओशन जो कि आपका M के आकार का है। जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है अर्थात उसका आकार कोई होता नहीं है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होती है। और ए आकार अर्थात आर्कटिक जो कि सबसे छोटा आपका महासागर है तो आपका डी के आकार का। ये 4 ऑप्शन याद रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 105 नंबर कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में जो तट पाया जाता है अर्थात जैसे आपका भारत है तो ये आपका जो तट होता है इसे क्या बोलते हैं?
तो आपका हो जाएगा ये नंबर कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल। मालाबार जो आपका पाया जाता है आपका केरल में होता है। कोंकण आपका कहाँ पर होता है, तो गुजरात से गोवा तक होता है। जो आपका उत्तरी सरकार है तो आपका जो आंध्र प्रदेश से लेके आपके उड़ीसा तक का होता है उसे आपका उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपके चारों हैं और अच्छे से हम डिस्क्राइब किया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कमोरिन, केप कमोरिन किसे कहते हैं। चार आपके ऑप्शन हैं, मिजोरम, कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात। ऑप्शन सी हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी को केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे भारत की मुख्य भूमि का आपका दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी सैडल पीक। कौन सी, ए नंबर आपका हो जाएगा सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी आपकी है। नेक्स्ट कह रहा है, अंडमान व निकोबार तो आपके कह सकते हैं किस खाड़ी पर आपके हैं। तो अंडमान व निकोबार किस खाड़ी पर हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। नेक्स्ट कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो देखो वर्तमान में जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, 109 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 222 कर सकते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन ये दे दिया है तो आपका वैसे है, वैसे आपके 204 हैं, ठीक है, लेकिन अपडेटेड हुए हैं आपका 222 हो जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको किसको करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अंडमान व निकोबार, अर्थात जो अंडमान निकोबार है उसके बीच को डिवाइड करता है कौन सी, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया है भारत को श्रीलंका से, तो आपका यहाँ पर पाक जल संधि होती है, ठीक है। और आपका जो लक्षद्वीप और आपका मालदीव है, तो लक्षद्वीप और मालदीव नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में आपका होता है कौन सा, यहाँ पर 9 डिग्री चैनल। और आपका जो 8 डिग्री चैनल होता है तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। 111 का जवाब हो जाएगा ए नंबर, बंगाल की खाड़ी पर आपका स्थित है बैरन। और यहीं पर आपका बैरन जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एशिया का सबसे बड़ा आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, बैरन ही है आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, तो ये जो द्वीप है कहाँ पर स्थित है, 112 का सी नंबर हो जाएगा, पुलकित झील के पास है, पुलकित झील के पास है, ठीक है, पुलकित झील। नेक्स्ट कह रहा है, राम सेतु शुरू होता है। राम सेतु शुरू होता है तो कहाँ से ये शुरू होता है, तो ये शुरू होता है आपके धनुषकोडी से, ठीक है, धनुषकोडी जो कि आपका भारत का या तमिलनाडु एरिया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप देखिए पटवारी में भी आया था 2015 में क्वेश्चन आपका। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, 114 का बी नंबर हो जाएगा, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में के कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो एक प्रवाल द्वीप कौन सा है, आपके 4 ऑप्शन है। तो प्रवाल द्वीप का आपका जो जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, जो कि न्यूमोर द्वीप है, ये आपका प्रवाल है। और न्यूमोर द्वीप से आपका जो झगड़ा चल रहा है आपके कहाँ से, बांग्लादेश के बीच में भारत का एक झगड़ा वाला स्थान है आपका न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट कह रहा है, लक्षद्वीप टापू स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ पर है, तो ये आपके भारत में कहाँ स्थित है, 116 का जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन आपका, चलो ठीक है सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, अर्थात द्वीपों का जो द्वीप है अर्थात द्वीपों का समूह है आपका लक्षद्वीप, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रवाल उत्पत्ति, अर्थात जो प्रवाल होते हैं तो प्रवाल द्वीपों से आपका उत्पन्न हुआ है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की बात करें तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं वही क्वेश्चन आपका आ भी गया है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में आपके कितने द्वीप हैं, तो आपके 36 द्वीप हैं। और अरब सागर की बात करें हमने बताया था कि आपके 43 हैं, लेकिन लक्षद्वीप की बात करें कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो ऑप्शन यहाँ पर 36 होगा। इसमें भी लक्षद्वीप में कितने ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, तो 10 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। तो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन आता है, 4 ऑप्शन है आपके। और 119 का सी हो जाएगा मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय आपका है, जो कि कह सकते हैं कि आपका जो अब ये लक्षद्वीप का है, तो लक्षद्वीप का दक्षिणी वाला आपका जो द्वीप है आपका मिनिकॉय है, ठीक है, मिनिकॉय। 120 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य आपका द्वीप हो जाएगा
सी नंबर रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम है और ये पम्बन द्वीप पर आपका स्थित है, ठीक है, पम्बन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का जो बड़ा नगर है वो आपका सबसे बड़ा नगर द्वीप पर स्थित आपका यहाँ पर डी नंबर जो मुंबई है, सिलसेट द्वीप पर आपका है, ठीक है, सिलसेट द्वीप पर आपका मुंबई बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट कह रहा है कोरी क्रीक जो कि निवेशका स्थित है, कोरी क्रीक, कोरी क्रीक का नाम नहीं हो, सर क्रीक आपने सुना होगा, उसी का नाम आपका कोरी क्रीक जिसे निवेशका कहते हैं। तो ये कहाँ पर आपका स्थित है? ऑप्शन डी होगा कच्छ के रन पर, कच्छ के रन पर आपका कोरी क्रीक अर्थात सर क्रीक स्थित है जो कि आपके भारत का पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? तो आपका यहाँ पर देख लीजिए आपका 4 जो ऑप्शन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए 2018 में एसएससी में पूछा भी गया था, हमने कहा भी था जब पढ़ाया था। तो आपके 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने लगभग यहाँ पर हमने 97 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, तो 97 में आपको कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए थोड़ा सा हमें मोटिवेट भी करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।